राधे राधे प्यारे भक्तों, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जब अपने भी साथ छोड़ दे और मन में बस डर ही डर घर कर जाए, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और उस सांवरे सलोने को याद करना, डरना छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारा हर डर केवल तुम्हारी अपनी बनाई हुई एक परछाई है। असलियत तो यह है कि तुम्हारे जीवन की डोर उस द्वारकाधीश के हाथों में है, जो कभी अपने भक्तों का बुरा होने ही नहीं देता। इंसान डरता क्यों है? हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना है। हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो चीजें बिखर जाएंगी। ये जो मैं और मेरा का अहंकार है, यही हमारे सारे दुखों और डरों की जड़ है। एक छोटा बच्चा जब किसी बहुत बड़े और भीड़ भाड़ वाले मेले में जाता है तो क्या वो डरता है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं डरता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता की उंगली बहुत मजबूती से पकड़ रखी होती है। उसे पता होता है कि जब तक मेरे पिता मेरे साथ हैं, ये भीड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो निश्चिंत होकर मेले का आनंद लेता है। हमारा जीवन भी तो एक मेला ही है, और इस मेले में हम अकेले घूम रहे हैं, इसीलिए हर छोटी छोटी बात से डर रहे हैं। जिस दिन तुम अपने परम पिता उस मुरलीधर की उंगली पकड़ लोगे, तुम्हारा सारा डर उसी पल खत्म हो जाएगा। इस संसार में हम सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं। हम इंसानों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरा जीवन भर साथ देगा, ये मेरा अपना है। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कोई भी रिश्ता पूरी तरह से स्वार्थ रहित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का रिश्ता ही है जो बिना किसी मतलब के होता है। जब कोई तुम्हें धोखा दे, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तो रोना मत, बल्कि श्री कृष्ण का धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी आंखों पर पड़ी मोह की पट्टी को हटा दिया है। वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तू कहां इन कच्चे धागों में उलझ रहा है? तेरा सच्चा साथी तो मैं हूं। जो लोग तुम्हें आज छोड़कर जा रहे हैं, वो तुम्हारे भाग्य में थे ही नहीं। जो तुम्हारा है वो किसी भी हालात में तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लाख कोशिश कर लो, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। भगवान हमें वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे सही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? ये कर्मों का और किस्मत का बहुत ही गहरा खेल है। कभी कभी हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो अपना पूरा पसीना बहाता है, वो अच्छी खाद डालता है, पानी देता है, ये उसका कर्म है। लेकिन अचानक अगर मौसम खराब हो जाए और ओले गिर जाएं तो फसल बर्बाद हो जाती है। अब इसमें उस किसान की क्या गलती है? ये नियति है, किस्मत है। लेकिन क्या वो किसान हार मानकर अगले साल बीज बोना छोड़ देता है? नहीं, वो फिर से मेहनत करता है। तुम्हारा काम भी सिर्फ अपना कर्म करना है। फल की चिंता उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर आज तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं तो ये मत सोचो कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं, बल्कि ये सोचो कि वो तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करके तुम्हें अंदर से एकदम शुद्ध और मजबूत बना रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। हम चाहते हैं कि आज हमने भगवान से कुछ मांगा और कल वो हमें मिल जाए, लेकिन भगवान का काम करने का तरीका ऐसा नहीं होता। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। उसे एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों न इस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बनाई जाए। उसने अपने झोले से छेनी और हथौड़ी निकाली, और जैसे ही पत्थर पर पहली चोट मारी, पत्थर से आवाज आई, अरे भाई मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक और पत्थर मिला। उसने उस पर भी छेनी हथौड़ी चलाई। इस पत्थर ने कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप
सारा दर्द सहता रहा। मूर्तिकार ने दिन रात मेहनत करके उस पत्थर से एक बहुत ही खूबसूरत भगवान की मूर्ति बना दी। कुछ दिनों बाद पास के ही एक गांव में मंदिर बना और लोगों को मूर्ति की जरूरत पड़ी। वो लोग जंगल से उसी मूर्ति को ले गए और मंदिर में स्थापित कर दिया। अब उन्हें नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए था, तो वो लोग जंगल गए और उसी पहले वाले पत्थर को उठा लाए जिसने दर्द के मारे मना कर दिया था। अब रोज लोग आते, भगवान की मूर्ति की पूजा करते, उसे दूध से नहलाते और उस पहले वाले पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ते। एक दिन उस पहले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, भाई तुम्हारी तो बड़ी मजे हैं, रोज पूजा होती है और मेरी रोज पिटाई होती है। तब मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, अगर उस दिन तुमने थोड़ा सा दर्द सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते। हमारे जीवन में भी जब दुख और परेशानियां आती हैं तो वो असल में भगवान की छेनी और हथौड़ी की चोट होती है, वो हमें तराश रहे होते हैं। अगर तुम उस दर्द से घबरा कर हार मान लोगे, भगवान पर से विश्वास उठा लोगे, तो जीवन भर इस दुनिया की ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ उस दर्द को सह लोगे तो कल तुम वही बनोगे जो भगवान तुम्हें बनाना चाहते हैं, एकदम निखरा हुआ, मजबूत और शांत इंसान। विश्वास एक बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि ये पहाड़ों को भी हिला सकती है। अब सवाल यह है कि इन परेशानियों का हल क्या है? हल सिर्फ एक है, पूर्ण समर्पण, शरणागति। जब तुम एक नाव में बैठते हो और नाव एक तेज नदी में हिचकोले खा रही होती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम नदी की लहरों से लड़ने लगते हो? नहीं, तुम बस नाव में चुपचाप बैठ जाते हो और सारा भार उस मल्लाह पर छोड़ देते हो जो नाव चला रहा है। तुम्हारा जीवन भी इसी नदी के समान है। ये परेशानियां, ये दुख, ये बीमारियां, ये सब लहरें हैं और तुम्हारा शरीर वो नाव है। इस नाव का मल्लाह वो कन्हैया है। तुम क्यों बेकर में चप्पू चलाने की कोशिश कर रहे हो? वो सब देख रहा है, उसे पता है कि नाव को किस किनारे पर लगाना है। तुम बस उस पर भरोसा रखो। सफलता क्या है? आज की दुनिया में सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना, बड़ा घर बनाना या बड़ी गाड़ी खरीदना रह गया है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, ये सच्ची सफलता नहीं है। सच्ची सफलता वो है जब रात को तुम बिस्तर पर जाओ तो तुम्हारे मन में कोई डर न हो, तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ न हो और तुम्हें तुरंत एक सुकून की नींद आ जाए। वो नींद किसी करोड़ों के गद्दे पर नहीं मिलती, वो नींद मिलती है संतोष से, वो नींद मिलती है ईमानदारी से कमाए हुए निवाले से। भौतिक सुख सुविधाएं तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकती हैं, लेकिन मन की शांति सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म से, कृष्ण के प्रेम से ही मिल सकती है। अपने रिश्तों में भी सच्चाई लाओ। आज हर कोई दिखावे की जिंदगी जी रहा है। लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो तो डरो मत, तुम बस अपनी सच्चाई पर टिके रहो। कीचड़ में ही कमल खिलता है। तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया जा सकता है, तुम्हें कमजोर समझा जा सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। किसी के साथ किया गया छल कभी खाली नहीं जाता। कर्मों की चक्की बहुत धीरे चलती है, लेकिन वो पीसती बहुत बारीक है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसका हिसाब भी भगवान करेंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्तों, इसे चिंताओं में, डरों में और रोने धोने में बर्बाद मत करो। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया है। कल क्या हुआ उसे भूल जाओ। बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में नहीं है और कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ आज है। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर जिंदगी भर खुद को कोसते रहते हैं। जो हो गया सो हो गया। बीती बातों को लेकर रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। खुद को माफ करना सीखो। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। और एक सबसे बड़ा डर जो हमें हमेशा सताता है वो है लोग क्या कहेंगे।
ये 4 शब्द न जाने कितने लोगों के सपनों की कब्र खोद चुके हैं। हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। सच बताऊं, लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। सुनो सबकी, लेकिन करो उसी की जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे, जो तुम्हें सही लगे। क्योंकि जब तुम परेशानी में होगे तब ये लोग जो आज बातें बना रहे हैं तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तब सिर्फ तुम्हारा वो कन्हैया काम आएगा। जब भी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है तो याद रखना कि तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उस मुरली वाले के कंधों पर डाल दो। वो पूरी दुनिया का भार उठा सकता है। तो क्या तुम्हारे छोटे से जीवन का भार नहीं उठा सकता? बिल्कुल उठा सकता है। बस तुम्हें उसे पुकारने की कला आनी चाहिए। तुम्हारी पुकार में अगर सच्ची तड़प होगी तो वो दौड़ा चला आएगा। द्रौपदी ने जब सच्चे मन से पुकारा था तो चीर हरण के समय भगवान को आना ही पड़ा था। तो आज से, अभी से डरना बंद करो। तुम्हारी हर बीमारी, हर कर्ज, हर धोखा, हर दुख का अंत होगा। क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। अपने भीतर के उस विश्वास को जगाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर उस परमात्मा का अंश है। सीना तान कर खड़े हो जाओ और अपनी परेशानियों की आंखों में आंखें डालकर कहो कि मेरा भगवान मेरे का साथ है, अब मुझे किसी का डर नहीं। वो सब संभाल लेगा, वो सब ठीक कर देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।